कृपा सुरस रथ आदिर बिहार। आदरणीय समस्त अवध दरबार में विराजे हुए सभी संत व देवियां, अधिकारी महोदय, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी लोग बड़े जोर से जय बोलिएगा। बोलो सरयू माता की जय, अवध धाम की जय, संत समाज की जय, राजा महाराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश प्रजापालक श्री भगवान के चरणों में सेवक की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आपके यश की जय हो, जय हो, जय हो। राज सेवक वजे ताली युगल कर से नियम ये सदा से है, यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। कहा गया है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरककारी। जिस राजा के राज्य में ये प्रजा दुख का अनुभूत करती है वह राजा हमेशा नरकाधिकारी कहलाया। तो जानना ये चाहता हूं हमारे राज्य के धर्मशाला, विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय सब सुचारू रूप से चल रहे या नहीं, राज्य की क्या व्यवस्था है अवगत करवाओ। महाराज या नहीं तो हो ही नहीं सकता है। हमारे महाराज अपनी प्रजा को पुत्र मानते हैं, हम प्रजाजन अपने महाराज को पिता मानते हैं। राजा प्रजा में पुत्र पिता जैसा प्रेम हो, वहां कैसे कोई कार्य ना हो सके। महाराज सरयू माता की कृपा से आपके आदेश अनुसार गौशाला, पाठशाला, संत सेवा, ठाकुर पूजा, विद्या अध्ययन, बेसहारों को सहारा इत्यादि सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं। आपके आशीर्वाद से प्रजा सुखी है। क्यों नहीं? जिस राजा के आज अधिकारी तुम जैसे योग्य और कुशल होंगे, उस राजा के राज्य में अवस्था नाम की उपस्थिति हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कार्य प्रशंसनीय है। जय हो, तुम्हारा कार्य प्रशंसनीय है। जय हो आप। एक बार भूपति मन माही भई गलानी, मोरे सुतनाई। राजमंत्री सुमंत, अभी अभी सिंहासन पर बैठकर हमने जिस प्रजा के शुभ समाचार सुने, विचार करता हूं हमारे जाने के बाद हमारे पास उत्तराधिकारी ही नहीं है। जिस राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा के शुभ समाचार सुन सके, समझ में नहीं आता है विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। हमें वो बात भली भांति याद है जब हमारे मित्र सुरपत सुरेंद्र के दरबार में हमें अपमानित किया गया। संसार जानता है हमारे मित्र 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र हैं। मैं नित्य उनके दरबार में जाया करता था। एक दिवस की बात, मैं अपने प्रिय मित्र के दरबार में पहुंचा। हमारे मित्र ने हमारे सम्मान में अपना राज सिंहासन हमें प्रदान किया। कुशल क्षेम जानने के उपरांत जब मैं अयोध्या वापस आने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर जिस दृश्य को देखा, उस दृश्य को हम आज तक भुला नहीं पा रहे। मैंने देखा जिस सिंहासन पर मैं आसीन था, उस सिंहासन को सुरपत सुरेंद्र गंगा जल से पवित्र करवा रहे थे। हमारे हृदय में ग्लानि हो गई। अपने प्रिय मित्र से उस पवित्रता का कारण जानना चाहा तो हमारे मित्र ने मुझसे कहा, हे नृपाल दशरथ, तुम संसार में निपुते माने जाते हो। तुम्हारे आसीन होने से ये हमारा सिंहासन अपवित्र हो गया है, तभी तो इसे हम गंगा जल से पवित्र करवा रहे।
वही गिलानी आज पुनः प्रज्वलित हो गई है। विचार करता हूं, मैंने यत्न किए, प्रयत्न किए, यहां तक कि अपने जीवन में 3 विवाह किए, लेकिन हमारे जीवन में एक भी पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। हमारे जाने के बाद अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का राज भवन क्या खंडर में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, मेरे भाग्य में विधाता ने कुछ लिखा ही नहीं है क्या? मेरा जीवन एक कोरे कागज के समान है क्या? ऐसा कागज जिसका जीवन निरर्थक हो, ऐसा जीवन दशरथ का प्रतीत होता है। क्या लिखा ये भाग्य में, सब व्यर्थ ढह गया मेरा जीवन, ये कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा। क्या लिखा इस भाग्य में, जब व्यर्थ ढह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्योंकि संसार गतिशील है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बांधे जंजीर। इस संसार से एक दिन सभी को जाना है। एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की है ये किसकी भूल, है ये किसकी भूल। बन के सपना जिंदगी का साथ ढह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा। क्या लिखा इस भाग्य में, सब व्यर्थ ढह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन, कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। राजमंत्री सुमंत, महाराज तुम्हें कोई ऐसी उचित मंत्रा प्रदान करो जिससे मेरे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए, हमारे भगवान। आंगन में चिराग आ जाए। मैं अपनी ओर से कोई मंत्रा नहीं दे रहा हूं, मुझे तो आपकी ही दी हुई शिक्षा और आपसे ही जब जब हमें संतुलन और हमारा बिगड़ा या हम कभी दुखी हुए, हम भक्तों पे, आपके सेवकों पे कोई भी कष्ट आया, तो आपने हमेशा एक ही सीख दी है कि परमात्मा गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जब ज्यादा कष्ट हो तो गुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए।
आपका दिया हुआ ये उपदेश, ये शिक्षा, ये संदेश आज हमें आपके ही समक्ष याद आ गई है। बस जथो नामा ततो गुणा, जैसा आपका नाम है वैसी ही आज आपने मुझे मंत्रणा प्रदान की है। क्योंकि मानव के जीवन में जब जब भी कोई संकट आता है उसके संकट का निवारण गुरुद्वार है। हाँ हाँ, तो क्यों ना हम अपने हृदय की चिंगारी कोई भड़के, हृदय में जब कोई चिंगारी भड़के तो जाकर गुरुदेव भगवान के पावन चरणों पे समर्पित करें। ये मानव का जीवन गुरु कृपा से ही चलता है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जब अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, ओ, उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जब अग्नि लगाए तो उसे कौन बुझाए, उसे। क्योंकि माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, अपनों की बात नहीं है ये किस्सा है औरों का। पतझड़ जब बागी उजाड़े, पतझड़ जब बागी उजाड़े तो माली उसे बचाए, बस माली जब बाग उजाड़े उसे कौन बचाए, उसे। इसलिए आज अपने इस हृदय की चिंगारी को गुरु भगवान के पावन चरणों में जाकर के समर्पित करूंगा। हमें ये विश्वास है हमारी समस्या का निदान अवश्य होगा। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जब अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। चलो हम गुरु सदन की ओर प्रस्थान करते हैं। जाकर गुरु चरणों में वंदना करूंगा। अवश्य भगवान चले। गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, चरण लागी कर बिना ये विशाला, चरण लागी कर बिना ये विशाला। लगन मग लागी, लगन मग लागी, गुरु चरणन की लगन मग लागी, गुरु चरणन की लगन मग लागी। तीन नोक नोखन
के मेरे गुरुवर करे सो हो गुरु चरणन की चरण दर्शन की लगन मोग लागी गुरु चरणन की लगन मोग लागी गुरु चरण कहा गया है संसार में जो भी मानव प्राणी गुरुदेव भगवान के पावन चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कैसे? जो गुरु चरणी रेणु से धरगी जो गुरु चरणी रेणु से धरगी ए जन विभो सकल बस तरगी ए जन विभो बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरस सुभाग सुरस अनुरागा गुरु चरणन की चरण परसन की लगन मोग लागी गुरु चरणन की लगन मोग लागी गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में दशरथ का मन सा बचा करना प्रणाम स्वीकार हो। चक्रवर्ती नृपाल, यद्यपि तुम्हारा आगमन हमारे समीप जब जब भी हुआ है तब तब तुम्हारे द्वारा इसी तरह से स्वागत सत्कार किया गया है। धन्य है राजन, तुम्हारे हृदय का भाव आज जब हमारे समीप प्रस्तुत हुआ तो इस हृदय के भाव को सुनकर के हमारा भी हृदय गदगद हो गया। राजन, तुम जैसा राजा जब तक इस वसुंधरा पर उपस्थित रहेगा, जब तक गुरु की प्रशंसा जहां तक भी की जाए वहां तक बहुत कम है। और तुम जैसा ज्ञानी राजा, तुम्हारे बारे में ऐसा कहा गया, त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूर भाग दशरथ समनाही। तुम्हारी समानता का राजा ना तो था और ना है और ना ही होगा। आज तुम्हारे द्वारा जो स्वागत सत्कार किया गया, इसे देखकर के मैं प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न हुआ। अस्तु राजन, हमारा आशीर्वाद है। ये गंगा जमुना की धार है, हरि ओम का नाम जो लो, कहता है गुरु वशिष्ठ रहे, सूर्यवंश का प्रकाश तलो, सूर्यवंश का प्रकाश तलो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। लेकिन राजन, जैसे ही अपनी दृष्टि को तुम्हारी मुखाकृत की ओर डालता हूं तो देखता हूं तुम्हारा मुख कुमलाया सा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हृदय में कोई गलानी हो। अवगत कराओ राजन, क्या कारण है? तभी तो ने जे दुख सुख, ने जे दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। यही कारण मही पुढिंग आयो। तभी तो मनुष्यों ने कहा है, गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने वाले उस महापुरुष को हम गुरु शब्द से संबोधित किया करते हैं। आज गुरुदेव भगवान ने हमारे अंत पटल की बात को पढ़कर हमारी उस बात को जान गए, जिस बात को लेकर आज गुरु कुटिया पर उपस्थित हुआ हूं। नाथ, निवेदन करने आया था। मैंने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए हैं। अस्तु, हमारे जीवन में एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी है। नाथ, नाथ, स्वामी
चौथापन आने को मेरा हथ कमल अभी तक खिला नहीं। चौथापन ना जाने कैसा ये भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। समझ में नहीं आता है नाथ, मेरे जीवन में अंधकार क्यों है जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, ये जीवन जो विधाता ने मुझे प्रदान किया है अब नहीं जी पाऊंगा नाथ। ऐसा जीवन जिस जीवन में कोई सार ही ना हो, इसलिए आज ये जीवन उस विधाता को क्या प्रदान कर दूं नाथ। क्यों? ये जीवन भी क्या जीना है, ये जीवन भी क्या जीना है। जिया जो जला जीवन भी क्या जीना है, जिया जो जलाए। जिया जो जलाए मेरा, जिया जो जलाए मेरा, जिया जो जलाए मेरा, दिया को जलाए। हमारे जाने के बाद कोई दीपक जलाने वाला है? कोई नहीं है नाथ। जिया जो जलाए तो फिर दिया को जलाए। ये जीवन भी क्या जीना है, जिया जो जलाए। ये जीवन भी क्या, इसलिए नाथ जीवन की आसी के लाल लाल, जीवन की आसी के लाल लाल, मनुआ उदास बिन लाल लाल, मनुआ उदास बिन। जीवन की डोर है लाल लाल, जीवन की डोर है लाल लाल, जीवन की डोर गए लाल लाल, निर्णय का छोड़ गए लाल लाल। ये जीवन भी क्या जीना है, जिया जो जलाए। ये जीवन भी क्या, जिया जो जलाए, जिया जो, जिया जो जलाए। कम से कम एक ही पुत्र हो जाए तो आत्मा आनंदित हो जाए, पितरों को भी मिल जाए शांति, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए।
धन है राजन, आज तुम्हारे द्वारा सुख और दुख दोनों का अनुभव कराया गया। यद्यपि तुम्हारा आगमन हमारे समीप जब जब भी हुआ तो केवल एक ही कारण लेकर के हुआ। आज दो कारण लेकर के तो हमारे समीप उपस्थित हुए हो, सुख और दुख। जब सुख को देखा तो देख करके मैं भी हैरान हो गया। तुम्हारे पास धन संपत्ति इतनी है राजन जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, लेकिन एक पुत्र के कारण वो संपत्ति किसी काम की नहीं। एक लालसा लेकर आयो हो, तुम्हारे कम से कम एक पुत्र हो राजन। पुत्र के बारे में ऐसा कहा गया है, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। एक पुत्र सुपुत्र होता है जो वंश के नाम को आगे की ओर बढ़ाता है। एक पुत्र कुपुत्र होता है जो वंश के नाम को ही डुबो देता है। सुपुत्र और कुपुत्र के बारे में ऐसा कहा गया, वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख सत्तान्यपि एक चंद्रमा हंती नाचा तारा गणे रपी। जैसे एक चंद्रमा के उदय होने से सारे तारे मलिन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह एक सुपुत्र होने से 100 कुपुत्रों का विनाश हो जाता है। राजन, तुम्हारा आगमन हमारे समीप हुआ है तो हमारा सुंदर सा आशीर्वाद है, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे हृदय में व्याप्त है। ये चिंता कोई साधारण नहीं। चिंता चिता समाख्याता नकारो यपि विशेषता चिता निर्जीव प्राणी दहाती चिंता वे प्राणी नोर्ध्वम। चिंता चिता से बढ़कर है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है विचार, बेटा का वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है, लेकिन तुम हमारे समीप आए हो तो राजन तुम्हारी इच्छा एक पुत्र की है। हमारा आशीर्वाद है, धरऊं धीर हुई है सुचारी, जय हो त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जय हो। तुम्हारी इच्छा एक पुत्र की है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे राजन। जय हो। लेकिन राजन, आदेश। पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ कराना होगा, और पुत्रेष्ट यज्ञ में जो तुम्हारे मान श्रृंगी ऋषि हैं उनको किसी सेवक के द्वारा बुलाया जाए और उनके ही द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ शुभारंभ किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। सेवक गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया जाए। शीघ्र ही मनोरमा घाट पर यज्ञ वेदिका बनवाई जाए, महर्षि सिंह ऋषि को अयोध्या बुलवाया जाए। और ये